नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संकल्प परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जैसा जान रहे हैं कि एसएससी जीडी 2021 की पोस्टें हैं आपकी, जिसमें 24,369 पोस्टें आई हुई हैं। इनमें आपके कई विभाग हैं आपके, तो उन विभागों के अंतर्गत आपको कौन कौन से पहले प्रेफरेंस पर रखना है ये आपको बताएंगे। उसी के साथ आपको ये पता है कि सरकार ने सबसे बड़ी छूट ये दी हमें कि एज में रिफ्लेक्स दिया, 3 साल की छूट एज में दे रखी है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ये भी है कि इसमें इसकी वजह से कंपटीशन भी आपका बढ़ जाने वाला है। और आपको एक बहुत बड़ी जानकारी ये बता दें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो 30/11/2022 के पहले के बने होने चाहिए। चाहे आपका जात प्रमाण पत्र हो, EWS सर्टिफिकेट हो, निवास हो, सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट 30/11/22 के पहले के आपके बने होने चाहिए। ठीक है, आपको हम बाकी आपकी डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये आप जान रहे हैं। इसी के साथ आपको हम पोस्ट प्रेफरेंस बताएंगे, किस तरीके से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखें। आपको पद का चयन कैसे करना है, इस बात का बहुत ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। पहले आप चयन करें। आप देखिए ऑनलाइन दुकान पे जाएंगे, अगर बोलेंगे जीडी का फॉर्म भर दीजिए तो अपने हिसाब किताब से वो भर देगा, उसको कोई मतलब नहीं, सीधा उठाएगा, सम राइफल डाल देगा, BSF डाल देगा। तो आप ये चीज़ रखिएगा, पहले आप जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें कोड मिलेगा, तो कोड के हिसाब से आप पहले SSF भरिएगा जिसका कोड H है आपका। उसके बाद NCP भरिएगा जिसका कोड G है। SSF आपकी जो है NCR जितने क्षेत्र हैं वहीं पर काम करेगा, बहुत अच्छी नौकरी। इनमें आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, इनमें आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आगे, आप दिमाग में रखिएगा। NCP भी आपका निकोटिक विभाग है, नई वैकेंसी इस बार आई है। और आपका फिर CISF है, जो आप जानते हैं कि जितने भी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर आपकी लगती हैं। और उसके बाद आपका CRPF है जिसका कोड C, CISF का B। तो इस क्रम का आप चयन करिएगा। ITBP के लिए E, SSB के लिए D, BSF के लिए A और असम राइफल के लिए आप E। तो वरीयता कोड आप ये रखिएगा HGBCEDAE। ठीक है। और दूसरी चीज़ आप अगर ये दिमाग में रखिएगा तो जितनी भी पोस्टें हैं हमें पूरी उम्मीद है कि 2000 पद आपके करीब CISF में बढ़ने तय हैं और ये पेपर आपका बढ़ जाएगा पद। आप इतना दिमाग में जरूर बना के रखिएगा, CISF में करीब 2000 वैकेंट भी बढ़ेंगे आपके। ठीक। अब आपको एक पेपर की स्ट्रेटजी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपको देना है। आपको पता है कि आपका समय कम कर दिया गया है, पेपर में एक नया पैटर्न आ चुका है आपका। पहले आप जान रहे 25-25 क्वेश्चन आते थे, अब आपके वहाँ पर 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपको सिलेबस आपका पता है कि आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GS। तो आपके क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई, 20, 20, 20, 20। ठीक है। अब आपको देखिए हम बताएंगे स्ट्रेटजी कैसे आपको परीक्षा में करना है। कितने क्वेश्चन आपको करके आना है, पेपर में आप कितने क्वेश्चन करके आएंगे। हिंदी में आप 20 में 20 करके आएंगे, रीजनिंग में भी 20 में आपको 20 करना है, मैथ आप 20 में 16 करके आइए और GS में आप 20 में 17 नंबर का 17 क्वेश्चन करके आइए। ठीक है। फिर आप जो करके आएंगे ज़रूरी तो नहीं है कि सब सही हो जाएंगे, तो कुछ गलत भी होंगे, है ना। तो देखते हैं कि मान लीजिए सही कितने हमारे सही हो रहे हैं। 20 में हमने मान लिया आपके हिंदी में 18 सही हो गए और रीजनिंग में भी 18 सही हो गए। ठीक है। मैथ में आपके 14 सही बन गए और GS में हमने मान लिया 15 सही बन गए। ठीक है। अगर इनको आप काउंट कर लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 और 36 10 40, 4 50 और 60 5 65। 65 क्वेश्चन आप आसानी से 65 प्लस सही कर जाएंगे। कितने में, 80 में। अगर 80 में 65 प्लस कर दिया आपका बेस्ट स्कोर हो जाएगा ये।
ठीक है। और एक चीज़ समय, सबसे महत्वपूर्ण है आपका समय, कि किस पार्ट को आप कितना समय देंगे भैया। तो हिंदी में आपको 6 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सही करने हैं, जिनमें से 18 आपके सही होने चाहिए। दूसरी बात, आप रीजनिंग के लिए 22 मिनट का टाइम दीजिए। अब आपको कुछ को लगेगा कि मैथ के लिए फिर कितना समय बचेगा, तो मैथ के लिए आपके लिए 18 मिनट, 18 मिनट का टाइम। अब आपका जीएस बच जाता है, तो जीएस के लिए 8 मिनट का टाइम। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रीजनिंग के लिए ज़्यादा समय है, मैथ के लिए कम है, तो मैथ में आपको 14 क्वेश्चन सही करना। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 18 सही कर सकते हैं। मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे रखेगा कि आपको फंसाने की कोशिश करेगा, उनको आप छोड़ेंगे, छोड़ के 14 सही 16 बनाना है, 14 हम सही मानते हैं, 16 आप करके आएंगे, 14 आपका सही हो जाएगा। 20 करके आइए, 18 सही है। 20 करके हिंदी में 18 सही लेकिन होने चाहिए। 17 जीएस में करके ये 15 आपके सही होने चाहिए। एक स्ट्रेटजी है आपकी होनी चाहिए। टाइमिंग आप इतना ही मैनेज करें कि हिंदी में 6 मिनट लगे, बहुत आसान हिंदी आपकी आती है। जीएस स्टैटिक है, 8 आया तो सही है, वही आपका 8 मिनट लगेगा। मैथ के लिए आपके 18 मिनट और रीजनिंग के लिए 22 मिनट। टोटल अगर काउंट कर लें तो 8 दूँ 16, 16 4 20, 2 22, 23 24, 2 3 2 5, 54 मिनट आपका ख़त्म हो गया। टोटल 54 मिनट ख़त्म हो गया, तो बचा आपका केवल 6 मिनट। तो 6 मिनट जो आपका बचा है भैया, आप चाहें तो मैथ में 1 आध मिनट लगा सकते हैं। इसी टाइम में तो आपके पास वहाँ पर रफ शीट में मिलेगी, उसी में नाम लिखेंगे, कहीं पर अंगूठा लगाने के लिए, कहीं कुछ इधर उधर। सब में 6 मिनट तो आपका आराम से जाता है। ये भी आपका स्ट्रेटजी का ही एक समय है, 6 मिनट का जाना, ठीक है। तो आप अगर इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो आपके बहुत आसानी से 65 नंबर परीक्षा में आ जाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप जान रहे हैं कि आपकी क्लासें बराबर चल रही हैं। नया बैच आपका प्रारंभ है ऑफलाइन पर, मैथ की क्लासें चल रही हैं। आपको टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। रीजनिंग में भी यही तरीका चल रहा है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर मिला के सीरीज करके ओनली प्रैक्टिस कराई जा रही है, और जिन चैप्टरों पर समस्याएं हैं उन चैप्टरों पर चर्चा विधिवत की जा रही है। बाकी 60 तरीके से पढ़ा जा रहा है। हिंदी की डेली क्लास आपकी हाफ आवर्स की चल रही है, जिसमें आपको परीक्षा अकॉर्डिंग ही कैसे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चनों को ही बताया जा रहा है। जीएस की आपकी स्टैटिक जीएस की सिलेबस आपका ख़त्म है जीएस का, तो केवल स्टैटिक जीएस की एक प्रैक्टिस क्लास ही आपकी चल रही है, क्योंकि सिलेबस आपका ख़त्म है, प्रैक्टिस का समय बचा हुआ है। और जो टॉपिक नहीं क्लियर है उन लड़कों को टॉपिक को अलग से करा के ख़त्म किया जाएगा। बेस्ट स्ट्रेटजी है जिससे आपका चयन बहुत आसानी तरीके से हो पाएगा। और हाँ, और एक बात आपकी ये है कि कुछ लड़कों को डाउट है कि एनसीसी में कितने नंबर किसको किस सर्टिफिकेट के लिए मिलेगा। तो आपको बता दें, अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो टोटल मार्क का 5% मतलब 8 नंबर, ठीक है। और बी सर्टिफिकेट है तो 4.8 नंबर, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 नंबर। आपको एनसीसी सर्टिफिकेट पर ये छूट मिलेगी। तो जिसका भी एनसीसी सर्टिफिकेट है वो सही तरीके से उस पर फिल कराएगा, ठीक है। धन्यवाद। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा।